अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने रियल एनालिसिस से रिलेटेड हमने सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर बात की और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव और मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो आपसे शेयर किए। उन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज। न्यूमेरिकल सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज आपसे शेयर करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन द रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस को डिफाइन करें। इसके बाद गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस, कुछ एग्जाम्पल दें सीक्वेंस की। इसके बाद व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेसिस। मीट्रिक स्पेसिस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। आवर डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस डिपेंड नॉट ऑन Pn but also on the metric space X. Give example to support it. It means that हमारी जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की वो डिपेंड नहीं करती, जो हम सीक्वेंस xn ले रहे होते या pn ले रहे होते उस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो जो मीट्रिक हम लेते हैं उस जो स्पेस ले रहे होते x ले रहे होते उस पर डिपेंड करती है। इसकी जो काउंटर एग्जांपल है, इसके लिए हम एक एग्जांपल दें जिसके अंदर ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। राइट स्टूडेंट, गिव सम एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है गिव एग्जांपल ऑफ बाउंडेड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बाउंडेड डाइवर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या है। इसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस की एग्जांपल्स दें। इसके बाद गिव अस है इफ़ अ सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन इट इज़ बाउंडेड, व्हाट अबाउट द कन्वर्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा, तो व्हाट अबाउट द कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो कन्वर्जेंट भी होगा। ये स्टूडेंट आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ Sn इज़ अ नल सीक्वेंस एंड Tn लेस दैन equal to Sn for all n from 1 से infinite, then Tn has also a null sequence, divergent sequence या फिर not a null sequence, right? If Sn is a convergent sequence, then the limit of Sn is unique. Give an equivalent statement. अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस जैसे हम यहाँ गिवन Sn वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट जो है वो यूनिक है, इसके लिए एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दें। इसके बाद नेक्स्ट में व्हाट इज़ द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है हमारे पास। उसके बाद व्हाट इज़ द मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। इसके बाद व्हाट अबाउट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गिव एग्जांपल टॉक्सिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि इसमें एक एग्जांपल देनी है जो कि टॉक्सिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। गिव एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। यानी ऊपर हमने पहले हमारे पास क्या गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और सेकंड क्वेश्चन जो है गिव एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। गिव एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ नॉट मोनोटोनिक।
एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो मोनोटोनिक नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ डैश मस्ट बी कन्वर्जेंट। कि हमारे पास एक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो डैश मस्ट बी कन्वर्जेंट होगा, वो रियल होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर्स होगा या फिर अरेशनल नंबर्स होगा, राइट। अ सीक्वेंस विच इज़ अनबाउंडेड डैश टू इंफिनिटी एंड प्लस माइनस इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्ज होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा या अप्रोचेज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ Tn is a bounded and Sn is a null sequence, then Tn Sn is a also null sequence, bounded sequence या फिर not a sequence। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, if Sn and Sn, right, Sn and Tn are null sequence, then sum, यानी अगर दो हमारे पास नल सीक्वेंस है तो उनका सम जो है वो क्या होगा, कि नल सीक्वेंस होगा, बाउंडेड होगा या फिर नॉट नल सीक्वेंस। व्हाट इज़ अ सीरीज़, सीरीज़ क्या है। इसके व्हाट इज़ अ नेबरहुड, नेबरहुड क्या है, डिफाइन द लिमिट, लिमिट पॉइंट को डिफाइन करें। इसके व्हाट अबाउट द केस ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट के केसेस क्या हैं, डिफाइन द रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस को डिफाइन करें। इसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड हैज़ इनफाइनाइट रेंज, यानी कि एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जाम्पल दें जो कि बाउंडेड है और उसके पास हैज़ इनफाइनाइट रेंज, उसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन द बाउंडेड सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस के अंदर बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करें। इसके बाद डिफाइन द रियल एंड कम्प्लेक्स सीक्वेंस, रियल एंड कम्प्लेक्स सीक्वेंस को डिफाइन करें। गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ बोथ बाउंडेड एंड रियल, यानी कि एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो कि बाउंडेड भी है और उसके साथ रियल भी है। इसको गिव एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ रियल बट नॉट बाउंडेड, यानी हम एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो रियल है लेकिन बाउंडेड नहीं है। गिव एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ बोथ बाउंडेड एंड बाउंडेड इन कम्प्लेक्स, बाउंडेड एंड कम्प्लेक्स, यानी हम एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो कि बाउंडेड भी है और उसके अंदर कम्प्लेक्स भी है। इसका क्या है, इज़ इट पॉसिबल, ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सीरीज। क्या सीक्वेंस का हर एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सीरीज, यस या नो। है द सीक्वेंस xn is convergent if and only if -1 less than x less than equal to 1। इज़ इट ट्रू, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, लेट Pn be a sequence in metric space X, then if the sequence Pn converges then it is bounded। कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हमने ले लिया मेट्रिक स्पेस के अंदर और देन अगर हम सीक्वेंस जो है हमारे पास Pn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो देन इट इज़ बाउंडेड। व्हाट अबाउट द कन्वर्ट्स, गिव एन एग्जांपल। वो पीछे वाले सीक्वेंस है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो वो बाउंडेड होगा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, और इसके से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल दें स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन द सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस की एन एग्जांपल दें। गिव एन अदर डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस, इसके अलावा कोई आपके पास डेफिनेशन है सब सीक्वेंस की वो दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एन एग्जांपल रिलेटेड टू अबव डेफिनेशन, यानी सब सीक्वेंस की एग्जांपल्स दें। इसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ सब सीक्वेंस की एंड फर्दर एग्जांपल दें। इसके बाद आगे एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू द लिमिट, कन्वर्ज टू द डैश लिमिट, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस जो होता है वो एक कन्वर्जेंट होता है और वो कन्वर्ज करता है लिमिट को, डैश लिमिट। उसकी लिमिट क्या हो सकती है, सेम लिमिट होगी, अदर देन लिमिट होगी, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसका हम कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे वो भी कन्वर्ज करेगा। क्या वो उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा जो उस सीक्वेंस की लिमिट है,
या फिर वो किसी डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज करेगा, डिफरेंट लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा जो उस सीक्वेंस की नहीं है, राइट। तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ नंबर दिए गए सेट के फॉर्म में 2, 4, 6, 10, 8, 12। इट इज़ अ सब सीक्वेंस। क्या ये सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस है किसका? 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद स्टेट द बर्ज़ैनो-वर्टस थ्योरम। बर्ज़ैनो-वर्टस थ्योरम को स्टेट करें। डिफाइन द सब सीक्वेंशियल लिमिट। सब सीक्वेंशियल लिमिट को डिफाइन करें। गिव एन एग्जांपल ऑफ सब सीक्वेंशियल लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द काशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। काशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस के अंदर डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इज़ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज़ अ काशी सीक्वेंस। व्हाट अबाउट अ कन्वर्स? हमारे पास हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर वो काशी सीक्वेंस होता है। क्या हर काशी सीक्वेंस जो है वो हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है स्टूडेंट? एंड इसका व्हाट अबाउट द कन्वर्स? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस काशी। व्हाट अबाउट द कन्वर्स? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अ रियल सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज काशी सीक्वेंस। गिव एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने नोट करना है। हमने कहा कि हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है वो काशी सीक्वेंस होता है। हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस एक काशी सीक्वेंस होता है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। व्हाट अबाउट अ कन्वर्स? इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा? क्या हर काशी सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट होता है? तो आंसर इज नो। इसका कन्वर्स जो है वो मीट्रिक स्पेस के अंदर ट्रू नहीं होता, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होता है आर के अंदर, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होता है कि जिसके अंदर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक काशी होता है और हर काशी सीक्वेंस हमारे पास एक कन्वर्जेंट होता है, राइट, इन केस ऑफ आर रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? डज इट इज होल्ड एवरी काशी सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। क्या हर काशी सीक्वेंस जो होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर बाउंडेड होता है? व्हाट अबाउट अ हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि हमें एक सीरीज़ दी हुई है और सीरीज़ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 1/n log n फिर log n उसकी p पावर। अब इसमें बताया कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर डाइवर्जन एंड कन्वर्जन ऑन p। तो इसमें हमारे पास ये सीरीज़ जो है कब ये कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, p पर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ द काशी प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज़। काशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ क्या है स्टूडेंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक हमें सीरीज़ दी गई है जिसमें हमारे पास 101 सीक्वेंस दिया हुआ है 1 × 1/n इसकी पावर n वेर n फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट। तो ये हमारे पास क्या डज ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये आपने बताना स्टूडेंट सीक्वेंस। गिव एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ नॉट अ काशी सीक्वेंस। ये एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दे जो कि काशी सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस की एग्जांपल्स दें। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ नॉट अ काशी सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दे काशी सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल दें। डिफाइन द कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करें। गिव एग्जांपल एंड काउंटर एग्जांपल ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल दें कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ एस एन इज़ कन्वर्जेंट देन मोड ऑफ एस एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। इज़ द कन्वर्स इज़ ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, राइट, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। व्हाट अबाउट अ कन्वर्स? इसका कन्वर्स क्या ट्रू है। इसके बाद व्हाट इज़ द इनफानाइट सीरीज। इनफानाइट सीरीज क्या है। इसके बाद इफ़ द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ द सीक्वेंस एस एन इज़ डाइवर्जेंट तो देन सीरीज़ जो होगी, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी। उसका स्टेट द थ्योरम काशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफानाइट सीरीज। ठीक, काशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफानाइट सीरीज के लिए ये थ्योरम स्टेट करें। इसकी स्टेटमेंट क्या है?
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स कन्वर्ज इफ द पार्शियल सम फॉर्म अ बाउंड्री सीक्वेंस, व्हाट अबाउट द कन्वर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इफ 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 1, तो देन द सीरीज हमें दी गई 1/1 माइनस एक्स। इफ एंड इफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो देन द सीरीज डाइवर्ज कन्वर्ज। ये आपने बताना है सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास समेशन 1/n की पावर p, ये p जो है हमारे पास क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑन p फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, राइट। इसके पी पे कौन सी कंडीशन लगाएंगे कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इसी तरह हमारे पास आगे एक और सीरीज़ दी गई है जिसमें समेशन 1/n इंटू ln और इसके साथ l इसकी पावर p, तो इस पर कौन सी कंडीशन लगाएंगे कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी सीरीज। उसके बाद स्टेट द रूट टेस्ट को स्टेट करें, स्टेट द रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टेट द रेशियो टेस्ट को स्टेट करें। इसका गिव एग्जांपल ऑफ सीरीज इन विच द रेशियो टेस्ट फेल, ऐसे सीरीज़ की एग्जांपल जिसके अंदर रेशियो टेस्ट जो है फेल हो रहा है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल इन विच द रूट टेस्ट इंडिकेट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज बट द रेशियो टेस्ट डज नॉट अप्लाई, यानी एक ऐसे एग्जांपल दें जिसके अंदर रूट टेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, लेकिन रेशियो टेस्ट जो है उसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा स्टूडेंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि p इसकी पावर 1/n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इफ़ यहाँ पर हमारे पास p की पर कौन सी कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा, राइट, वो आपने बताना स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर n की पावर 1/n, ये इसके इक्वल होगा जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करेंगे, राइट। अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इज इट ट्रू दैट क्या मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, राइट। क्या जस्ट मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो सकता है, इट मीन्स दैट अगर हम बाउंड्रीनेस को ख़त्म कर देते हैं तो देन हमारे पास जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है स्टूडेंट, ये बताना स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, सीक्वेंस इन आर के कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन डैश पॉइंट, एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं कर सकता कितने पॉइंट से, 1 2 3 4, यानी वो एक सीक्वेंस जो हमें दिया वो कितने पॉइंट पर कन्वर्ज कर सकता है स्टूडेंट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर किए। जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किए हैं और जितने जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को आपसे शेयर करने का और डिस्कस करने का एक मकसद है ताकि आपको जो इंटरव्यू और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में अंदाज़ा हो जाए कि हम आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए, आपको कौन से MCQs, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, आपको कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक्स के अंदर जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये जो लेक्चर हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंटरव्यू के लिए भी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।